दोस्तों 18 सितंबर 2024 जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान होना है। राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग होगी। इसमें 16 सीटें कश्मीर से और 8 जम्मू से हैं। इस चरण में दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में आज मतदान होगा। वहीं जम्मू के 3 दूर दराज के पहाड़ी जिलों में मतदान होना है, जिनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन शामिल हैं। राज्य में 10 वर्ष बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। पहले चरण के 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर घाटी के लोग अभी भी अनुच्छेद 370 के खत्म होने से आहत हैं। वे अभी तक उस तरीके से सहमत नहीं हुए हैं जिस तरह से विशेष दर्जा छीन लिया गया है। राज्य के चुनावों में अनुच्छेद 370 एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में भी यह मुद्दा छाया रहा है। एनसी और पीडीपी की तरह इंजीनियर रशीद का पूरा चुनाव अभियान भी अनुच्छेद 370 की बहाली के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरे देश में किसी भी चुनाव की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेहतर सड़क, बिजली, पानी की कमी सहित विकास के बुनियादी मुद्दे चर्चाओं के केंद्र में हैं। लेकिन बेरोजगारी और बिजली की कमी राज्य की 2 बड़ी समस्याएं हैं। विशेष रूप से सर्दियों में बिजली की आपूर्ति लोगों के लिए संकट का एक प्रमुख कारण है। जैसे ही तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है, गहरी बिजली कटौती से समस्याएं बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि व्यापारिक समुदाय भी इस समस्या से पीड़ित है और यह स्थिति साल दर साल बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी द्वारा संचालित बिजली परियोजनाओं को वापस करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को एनसी और पीडीपी दोनों के घोषणा पत्र में जगह मिली है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या का उल्लेख कांग्रेस सहित हर पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ये आंकड़े 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव में कश्मीरी पंडित समुदाय के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। संजय सराफ अनंतनाग सीट से लोक जनशक्ति पार्टी एलजेएसपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वीर सराफ अपनी पार्टी के एमके योगी और निर्दलीय दिलीप पंडिता शंगस अनंतनाग सीट से मैदान में हैं। रोजी रैना और अरुण रैना क्रमशः राजपुरा और पुलवामा सीटों से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 5.66 लाख युवाओं सहित लगभग 23.27 लाख मतदाता 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती 37 श्री गुफवारा बिजबेहरा से चुनाव लड़ रही है। एआईसीसी महासचिव और 2 बार के मंत्री गुलाम अहमद मीर दूरू से मैदान में है। 4 बार के विधायक और अनुभवी सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी कुलगाम से, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीरजादा सईद अनंतनाग से और एनसी की सकीना इटू दमहाल हांजीपोरा से चुनाव मैदान में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला चरण जम्मू कश्मीर में पूरे चुनाव की दिशा तय करेगा। सिर्फ इस चरण में 23 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1.23 लाख युवा मतदाता 18 से 19 साल शामिल हैं। इसलिए राजनीतिक दल समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश तेज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे में 25 सितंबर और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सभी चरणों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया है, जबकि जम्मू में बीजेपी का मजबूत आधार है। 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर में अहम बदलाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 के हटने से राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिससे इस क्षेत्र की पॉलिटिकल सिनेरियो पर गहरा असर पड़ा। परिसीमन ने सीमाओं को नया आकार दिया है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीतियों में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर के चुनावों का पहला चरण तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को दर्शाता है, जिसमें उम्मीदवारों का बाहर होना, जेंडर गैप और क्षेत्र की प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला शामिल है। हालांकि लैंगिक असंतुलन और क्षेत्रीय राजनीति अभी भी हावी है, लेकिन वोटर्स की बढ़ती तादाद लोकतंत्र की प्रगति की तरफ इशारा हो सकती है।